राजीव राय की जो जमीन है वो उस जमीन पे चारों तरफ प्लाटिंग हो गई है। तो राजीव राय जी का प्लाट जो है वो चारों तरफ से ब्लॉक है और भू अभिलेख की जो स्थिति है, भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है और हमारे जमीन में 15 फुट का कच्चा रास्ता दिखा दिया। यही नहीं, वो क्या नक्शे में मौजूद है? नहीं, नक्शे में नहीं मौजूद है। आपको पूरा नक्शा मैं दिखाया हूँ, कागजात सारे दिखाया हूँ। तो उन लोगों ने एक बार धमकी भी दिया उनको रात में फ़ोन करके कि ऐसा है डॉक्टर साहब आप नहीं देंगे तो हम लोगों को अन्य तरीका भी आता है लेने के लिए। सांसद जी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, या वो जनता के बीच में स्वीकार करें या माननीय जी के सामने स्वीकार करें। इन दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं कि उनके ऊपर आरोप है कि वो अपने ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो अनिल यादव हैं उनकी ज़मीन कब्जाने का उनके ऊपर आरोप है कि उनकी ज़मीन से वो उनके जिनकी ज़मीन फ्रंट पे है और उनके पीछे राजीव राय की ज़मीन है जिस पर वो रास्ता निकालने के लिए अनिल यादव प्रोफेसर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं उनकी ज़मीन को कब्जा किया जाए। पूरी बात क्या है इन्हीं से हम जानेंगे। इस समय अनिल जी क्या है पूरा मामला और क्यों आप लोग जो है राजीव राय जो जिनको कहा जाता है कि वो मसीहा हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए आप लोग? सर मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूँ मूलतः, और मेरे पिताजी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और एक बड़े ईमानदार डॉक्टर हैं। बड़ी मेहनत की कमाई से उन्होंने 1989 में जब ज़िला बना मऊ, उस समय उस ज़मीन को इसलिए लिए थे कि चूँकि भविष्य में हम हॉस्पिटल बनाएंगे। उतनी ही ज़मीन है कि एक छोटा हॉस्पिटल बनाया जाए। 1989 यानी कि 36 साल पहले। 36 साल पहले। और वो चूँकि कीमती ज़मीन है, उस समय ज़िला बना था तो वो ख़रीद लिए थे, लेकिन अब ख़रीद पाना वहाँ पे हम जैसे परिवार वाले लोगों के लिए, जो मध्यम परिवार जिसको कहा जाता है, के लिए असंभव है। प्रकरण ये हुआ कि ये ज़मीन हमारी फ्रंट पे है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 पे है जो बनारस से गोरखपुर जाती है और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। जब प्लाटिंग वहाँ पे शहर बन गया, प्लाटिंग होने लगी, तो जहाँ पे हमारी ज़मीन है और जो ज़मीन राजीव राय ने ली है, वो उसका इतिहास ये है कि जब राजीव राय की जो ज़मीन है वो उस ज़मीन पे चारों तरफ प्लाटिंग हो गई। पश्चिम दिशा में हमारी ज़मीन है जो रोड के किनारे है और नगर पालिका की पोखरी है। तो रोड की तरफ से जो नेशनल हाईवे है उसको सिर्फ जाने के लिए या तो हमारे ज़मीन से जा सकते हैं उस प्लाट में, या तो नगर पालिका से जा सकते हैं। यही स्थिति उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में जाने के लिए वो सीए साहब की ज़मीन है, अरविंद सीए हैं, उनकी ज़मीन है, बरनवाल जी हैं। और दक्षिण दिशा में चूँकि मकानें बन चुकी हैं और जो प्लाट है वो कर्नल अजय सिंह का है। और पूरब दिशा की स्थिति ये है कि सीए साहब जो अरविंद बरनवाल हैं उन्होंने पूरब का भी ज़मीन खरीद लिया है। तो अब राजीव राय जी का प्लाट जो है वो चारों तरफ से ब्लॉक है और भू अभिलेख की जो स्थिति है, भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि राजीव राय जी ने जिस मुसलमान व्यक्ति से, मोहम्मद इलियास से ज़मीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री में ना कोई चौहद्दी दी हुई है, ना ये लिखा हुआ है कि कोई रास्ता है। तो जो राष्ट्रीय अधिनियम है, जो राजस्व अधिनियम है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी भी भूखंड का आप किसी से क्रय कर रहे हैं तो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। और राजीव राय ने ये नियम विरुद्ध कार्य किया है। अब आपकी ज़मीन से रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने चौहद्दी अपने ज़मीन में बिल्कुल चौहद्दी दिखाई है और हमारे ज़मीन में 15 फुट का कच्चा रास्ता दिखा दिया। यही नहीं, वो क्या नक्शे में मौजूद है? नहीं, नक्शे में नहीं मौजूद है। आपको पूरा नक्शा मैं दिखाया हूँ, कागजात सारे दिखाया हूँ, उसमें कुछ भी नहीं मौजूद है। और एक मज़ेदार बात ये है कि ये जब एमपी बने तभी से ये प्रकरण शुरू हुआ। उसके पहले बहुत सारे लोग उस पे ज़मीनों पे लगे, बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता लगे, लेकिन सब जानते थे कि चूँकि रास्ता अभिलेख में नहीं है और ये ज़मीन लेने पे हु हल्ला मचेगा, लोग थू करेंगे। लेकिन सांसद जी को किसी ने बताया कि ये बहुत मौके का प्लाट है, थोड़ा सा आप अपने हनक का प्रयोग करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा।
और ये हो जाएगा। लेकिन राजीव राय के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी एक छवि है वहाँ जो बनाई जाती है भी कि नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं मिला हूँ तो इसलिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूँगा, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया कोरोना के समय में लोगों को जो विदेश में फंसे थे उनको लाने में यहाँ से। तो जब जो व्यक्ति इतना खर्च कर सकता है, चुनाव में करोड़ों खर्च कर सकता है, तो आपकी 10-20 फुट की ज़मीन क्यों कब्जा हो? तो आपसे बात करके आपसे उतना तो कर लेता, भाई कन्विंस करता। आप भी जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें आप दोनों की यही था कि भाई आप भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उनके लिए आपने जो है चुनाव प्रचार किया है चुनाव जिताने में, तो आपके साथ बैठ के कर लेते हो तो कि ठीक है जो भी बनता है आपका 10-20-50 लाख की बात होगी, चलो हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं ये आपको बताने ही वाला था कि देखिए, दिखाने का चेहरा कुछ और होता है और जैसे नहीं कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। अब इसी पे कौन राजी समझिए आप। सांसद जी ने जो जमीन है वो लगभग में 100 बिस्वे के करीब है, लगभग में इतने लोग बता रहे हैं कि इतनी है। अब वो एयर हेक्टेयर हमको पूरा निकालना नहीं आता है, मोटा मोटी में इतनी ज़मीन है, लंबा प्लाट है। मैंने बताया कि कीमती ज़मीन है। राजीव राय जी ने पहले ज़मीन क्रय विक्रय करने वाले लड़कों को लगाया, 3 लड़कों को, मनीष सिंह को, वीरेंद्र यादव को, शमशाद अहमद को। पिताजी के हॉस्पिटल पे लड़के गए, कई बार गए और रास्ता कहे कि आप अपने से दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो पिताजी ने साफ इनकार कर दिया कि देखिए हमारी प्लाट बहुत कम है, बहुत छोटा, सबसे छोटा प्लाट हमारा ही है, अगर उसमें से आपको रास्ता दे देंगे तो दे पाना और हमारे बिना काम के वो ज़मीन हो जाएगी। तो उन लोगों ने एक बार धमकी भी दिया उनको रात में फ़ोन करके कि ऐसा है डॉक्टर साहब आप नहीं देंगे तो हम लोगों को अन्य तरीका भी आता है लेने के लिए। ये जिस तरीके से ले रहे हैं। हाँ, अब वो तरीका क्या था इन लोगों का कि ये तरीका पहले ये लोग निकाले कि तहसीलदार से मिल करके, उमेश कुमार सिंह तत्कालीन तहसीलदार थे, उनसे मिल करके हमारे जो प्लाट के बगल में 379/2 है जो प्लाट हमारा, उसके बगल में पोखरी है नगर पालिका की 375 उसका संख्या है, उसको नापी करवाया और गलत नापी करा के हमारे तरफ हमारी बाउंड्री में 17 कड़ी अंदर करा दिया, उसको तोड़वा दिया। उसका प्रशासन क्या, अब वहाँ प्रशासन का क्या रवैया है? देखिए एक और बात सुन लीजिए इसमें। अब उसमें हुआ क्या कि जब ये तोड़वा दिए तो हमने हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भिजवा दिया। अच्छा। तो अधिकारी कर्मचारी जितने थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें से हम लोग रास्ता नहीं दे पाएंगे। तो सांसद जी ने अब एक नया फार्मूला अपनाया। जब मैंने धारा 24 के तहत पैमाइश कराने का वो किया, तो जब पैमाइश हुई तो हमारा पूर्व की स्थिति, उन्हें संयुक्त कार्रवाई के पूर्व की स्थिति आ गई। तो सांसद जी और राजस्व अधिकारियों ने मिल करके अभिलेखों में हेर फेर करना शुरू कर दिया। और उसी हेर फेर में सांसद जी जो एक सोशल मीडिया पर नजरी नक्शा वायरल किए हैं, आप देख लीजिए, आप जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, नजरी नक्शा कोई भू अभिलेख नहीं होता है। और उस नजरी नक्शा के आधार पे सांसद जी ने अपने जमीन में कच्चा रास्ता दिखा दिया। ये मार्च में जमीन अपने नाम करा लिए और नाम करा लिए तो मैंने जब रजिस्ट्री देखी तो मैंने इसका विरोध किया और इनको कहा कि आपने हमसे पूछा था, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी ज़मीन नहीं बेचनी है और कोई रास्ता नहीं है, आपके लेने लायक नहीं है, चूँकि आप सांसद हैं। तो हम लोग तो इनको यही जानते थे कि एक ईमानदार सांसद हैं, वो हैं। लेकिन आप समझिए कि जिन लड़कों से इन्होंने 2,90,00,000 में डील किया था, और जब हमारा टूल पकड़ने लगा उन लड़कों के ऊपर, तो उन्होंने उन लड़कों से वो 10 लाख रुपया दे करके किनारे कर दिया और अपने उस मुसलमान से 1 करोड़ से भी कम पैसे में ज़मीन खरीद ली। तो 1,90,00,000 का जो लाभ हुआ, उसमें से अगर 20 लाख सांसद जी खर्च कर दें ऐसी चीज़ों में, तो लोगों को लगता है कि सांसद जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आप तो एक सांसद जी के कारनामे यहीं देख लीजिए। जब आप लखनऊ में हैं, ठीक, आपकी समझ गए, क्योंकि आपकी तमाम चैनलों पे आपने बात अपनी रखी है, तो इसलिए सब आपके प्रकरण को जान रहे हैं। अब आप लखनऊ में हैं, कई दिनों से घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो क्या अखिलेश जी से आपकी कोई बात हुई, क्योंकि उनके सांसद, आप उस पार्टी में आस्था रखते हैं, कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए, सांसद जी के लिए लगे रहे, तो कोई बातचीत हुई है, कोई आश्वासन? देखिए, पार्टी के एक बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल सर से मेरी बात हुई है और मैं अभी, चूँकि माननीय जी अध्यक्ष जी बाहर हैं, लंदन हैं, बता रहे हैं लोग, तो मैंने उनके करीबी लोगों से अपनी बातें उन तक पहुंचवा दी है और लोगों ने हमको बता भी दिया है कि माननीय जी के संज्ञान में ये बात है
और लोगों ने बताया भी है कि आप इंतजार करिए, डॉक्टर साहब आपको न्याय मिलेगा। माननीय जी, क्योंकि हम लोग भी माननीय जी के स्वभाव से परिचित हैं, क्योंकि हम लोग माननीय जी को ही देख के किसी व्यक्ति को वोट देते हैं। राजीव राय जी को से क्या अपेक्षा करते हैं? मान लीजिए अगर वो आपको देख रहे हो तो किन पे आप लोगों का मामला, क्योंकि वो भी सांसद हैं, बड़ी हस्ती हैं और उनका एक क्षेत्र में लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इमेज पे फर्क जा रहा है, तो अगर वो क्या कर लें तो आप जो है इस मामले में थोड़ा सा। देखिए, मैंने उनको पहले भी बताया है और अब भी आपके चैनल के माध्यम से अगर वो कहीं से भी सुन रहे हो तो ये बता दूं कि वो जमीनी हकीकत जान चुके हैं, कागजातों की हकीकत वो जानते हैं। वो अधिकारियों से चाहे जितना हेरफेर करा लें, जो चकबंदी के समय का नक्शा बना रहता है वहीं 2006 के राजस्व संहिता में लागू होता है। तो नक्शे में हेर फेर कराने का अधिकार ना सांसद जी को है ना किसी अधिकारी को है। तो सांसद जी अपने कानूनी विशेषज्ञों से जनवा लें, उनको समझ लें कि क्या है, और चूंकि पार्टी से जुड़े सांसद हैं, अब उनकी छवि कितनी खराब हो रही है उनको पता चल गया है। उस दिन से वो जिले में नहीं है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। क्योंकि ये जिस वर्ग और समाज से आते हैं वो बड़े, उनका इतिहास बहुत खराब रहा है। उनसे चाहते क्या हैं आप कि अगर वो क्या कर लें तो आप इस मामले में? देखिए, अब ये मामला सिर्फ हमारा नहीं रह गया है, ये पूर्वांचल के पूरे यादव समाज और ऐसे न्यायप्रिय समाज का हो गया है जो न्याय की बात करता है। अब सांसद जी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, या वो जनता के बीच में स्वीकार करें या माननीय जी के सामने स्वीकार करें। मैं प्रमाणों के साथ हूँ, आपको जिस तरह प्रमाण दिखा के संतुष्ट किया, माननीय जी को भी प्रमाण दिखा के संतुष्ट करूँगा। अगर और सारी दिक्कतें हुई तो मैं कोर्ट न्यायालय को भी प्रमाण देख के संतुष्ट कराऊंगा, और माननीय जी को भागना ही पड़ेगा किसी तरह से। सांसद जी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए, इंसान वही अच्छा होते हैं तो कुल मिला के लंबी लड़ाई चलेगी। लंबी लड़ाई चलनी है। देखिए, जब बात समाज के बीच में आ जाती है, समाज ठगा महसूस कर रहा है, समाज ये जान रहा है कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया वो हमारे भाई बंधु की जमीन लूटेगा, तो समाज बड़ा आहत है। ठीक है जी। तो ये प्रोफेसर अनिल यादव जी हैं जिनकी ज़मीन कब्जा करने का आरोप समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पर है, और इनका भी कहना है कि लंबी लड़ाई चलेगी यदि अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। जो यथास्थित जैसा था, हमारी ज़मीन को यथास्थित ऐसे रहने देते हैं जो भू अभिलेखों में दर्ज है, तो ये मामला यहीं पर समाप्त है, नहीं तो लंबी लड़ाई चलेगी। समाज इसमें जो है अब आ गया है, समाज इनके साथ है। पूर्वांचल के तमाम जो यादव हैं, संगठन है, वो इनके साथ आ गए, इनका जो कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अब बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।